हेलो फ्रेंड्स, अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता में आज जो केस मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस कुमार बिल्डर्स कंसोर्टियम। ये केस 447 ITR पेज नंबर 44 पे रिपोर्ट हुआ और केस का जजमेंट बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिया और जजमेंट की डेट 18 जुलाई 2022 है। इस केस के अंदर सेक्शन 80 IB सबसेक्शन 10 की एग्जम्पशन की बात की गई है। मोटे तौर पे सेक्शन 80 IB सबसेक्शन 10 ये कहता है कि वो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स जिनके अंदर जो रेजिडेंशियल यूनिट्स यदि 1500 स्क्वायर फीट तक बनाई गई हैं तो उनको एग्जम्पशन दी जाएगी। और भी काफी सारी कंडीशंस हैं, लेकिन ये जो केस है वो इस मुद्दे पर बेस्ड है कि जो रेजिडेंशियल यूनिट्स हैं उनका एरिया जो है वो 1500 स्क्वायर फीट तक होना चाहिए। उससे ज्यादा यदि है तो वो एग्जम्पशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस मुद्दे पर ये मैटर है। इस केस के अंदर एसएससी ने एक हाउसिंग प्रोजेक्ट जो बना रहा था उसके अंदर काफी सारी रेजिडेंशियल यूनिट्स थी, जिनके अंदर से कुछ रेजिडेंशियल यूनिट्स 1500 स्क्वायर फीट से एक्सीड कर गई। तो असेसिंग ऑफिसर साहब ने एसएससी को 80 IB सबसेक्शन 10 की एग्जम्पशन देने से मना कर दिया कि आपने सेक्शन 80 IB सबसेक्शन 10 की इंपॉर्टेंट कंडीशन की अवहेलना की है, इसलिए आपको सेक्शन 80 IB सबसेक्शन 10 की एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। एसएससी का यह कहना था कि साहब जो मैंने ये रेजिडेंशियल यूनिट्स बनाई हैं इसमें से खाली कुछ यूनिट ऐसी हैं जो 1500 स्क्वायर फीट से एक्सीड कर गई हैं। यदि आपको मेरी एग्जम्पशन नहीं देनी तो आप जो मेरी यूनिट्स 1500 तक हैं जो एलिजिबल हैं उनको दे दीजिए प्रोराटा बेसिस पर, और बाकी जो यूनिट्स जो 1500 से ज्यादा एक्सीड करके हैं उन्हें मत दीजिए। लेकिन एओ साहब का कहना था कि मैं ये प्रोराटा का कोई कंसेप्ट नहीं है इनकम टैक्स एक्ट की एग्जम्पशंस में, इसलिए मैं असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी के पॉइंट को एक्सेप्ट नहीं किया। ITAT जो है उसने भी एसएससी को बेनिफिट दे दिया। ITAT ने यह कहा कि यदि कोई यूनिट्स 1500 से ज्यादा चली गई हैं तो उनकी वजह से दूसरी यूनिट्स का नुकसान नहीं होना चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा कि ये जो एग्जम्पशंस लाई जाती हैं ये इसलिए लाई जाती हैं कि कोई भी हाउसिंग प्रोजेक्ट को प्रमोट करने के लिए, ताकि लोगों को जो है वो अफोर्डेबल प्राइसेस पर मकान मिल सके, जो बिल्डर्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट हो इस बात के लिए कि वो ऐसे प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाएं और लोगों को जो घर की एक समस्या है वो दूर हो सके। और ITAT ने यह भी कहा कि सेक्शन 80 IB के अंदर 80 IB सबसेक्शन 10 की जो लैंग्वेज है वो ये कहती है कि जो एग्जम्पशन मिलेगी वो रेजिडेंशियल यूनिट को मिलेगी। तो यानी कि जितनी रेजिडेंशियल यूनिट उस कंडीशन को फुलफिल करती चली जाएंगी वो सारी रेजिडेंशियल यूनिट एलिजिबल है, और जो रेजिडेंशियल यूनिट 1500 वाले क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करेगी उसको आप बाहर निकाल दीजिए। तो ITAT ने एसएससी को प्रोरेटा एग्जम्पशन देने की बात कही और यह कहा कि एसएससी को 80 IB सबसेक्शन 10 की पूरी एग्जम्पशन डिनाई नहीं की जा सकती। डिपार्टमेंट जो है वो ITAT के इस फैसले के अगेंस्ट बॉम्बे हाई कोर्ट में गया और बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी ये कहा कि जो ITAT ने डिसीजन दिया है वो एक वेल रीजन्ड जजमेंट है। खाली आप 2 या 3 यूनिट्स जो कि अपनी लिमिट से बाहर कंस्ट्रक्शन हो गई है, आप उनके बेसिस पर बाकी सारी यूनिट्स को पेनलाइज नहीं कर सकते। यदि कोई ऐसी परिस्थिति आती है जहां पे कुछ यूनिट्स जो कि 1500 से ज्यादा बन गई हैं, 1500 स्क्वायर फीट से ज्यादा हैं, तो वो खाली एक वन ऑफ द कंडीशन है। यदि बाकी सारी कंडीशंस दूसरी यूनिट्स फुलफिल कर रही हैं तो एसएससी को 80 IB सबसेक्शन 10 की जो एग्जम्पशन है वो उसको प्रोरेटा बेसिस पर देना होगा। प्रोरेटा बेसिस का मतलब है कि जिन यूनिट्स ने 1500 स्क्वायर फीट के क्राइटेरिया की अवहेलना नहीं की है उन सारी यूनिट्स को जितनी एग्जम्पशन बनती है उसके बेसिस पर प्रोरेटा एग्जम्पशन दे दीजिए। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब भी एग्जम्पशन एसएससी लेने जाता है तो इतनी सारी कंडीशंस होती हैं, कहीं पे थोड़ी बहुत भूल चूक हो जाती है। तो यदि कोई एक टेक्निकल ग्राउंड की वजह से कोई एसएससी ने कोई गलती कर दी है या
जाने अनजाने में कोई ऐसी मिस्टेक हो गई है तो उसकी वजह से पूरी की पूरी एग्जम्पशन को जो है वो डिनाई नहीं किया जाना चाहिए। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस कुमार बिल्डर्स कंसोर्टियम। थैंक यू फ्रेंड्स।